आज इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आकर के गीत गा करके प्रभु का महिमा किया। हम सबका बोझ लेकर के प्रभु चल रहा था, है ना। मतलब और वो तक करके गिरता था, गिरते उड़ते चल रहा है। कौन है? सारा सृष्टि का सृजनहार, है ना। स्वर्ग का आराधना का केंद्र विषय वो प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए वो क्या हुआ, है ना। यीशु मसीह दुनिया में आकर के यीशु मसीह में घटने वाला बात जब पवित्र आत्मा में जब दावीद ने गाया, तब 69 भजन संगीता का तीसरा भजन में मैं पुकारते पुकारते थक गया, मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई है। वाह 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 वाह, देखा आप, देखो प्रियो, ये दावीद का अनुभव नहीं, प्रभु यीशु मसीह का अनुभव है। अभी जो हमने जो गीत गाया ना, तो यही बातों पर आधारित है। तो बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना प्रियो। मतलब मैं थक गया, मैं थक गया, देखो मैं थक गया। हमारे सबका बोझ लेकर के प्रभु वहां पर थक करके गिरता है। देखो कितना भयंकर बात है प्रियो, हमारा पाप कितना भयंकर था, है ना। हम लोग उस बात को नहीं समझता। मैं थक गया है, वो वाला शब्द वापस पढ़ना। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मैं थक गया है, मैं थक गया है। देखा प्रभु हमारे लिए वो इतना बड़ा थकावट हुआ। और आपको मालूम है, बोलता है कि मेरा गला सूख गया है, सूख गया। देखिए प्रभु प्यासा हुआ, प्रभु ने बोला मुझे प्यास लगता है। देखा प्रियो, उसका गला इतना सूख गया। हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या नहीं सगा प्रियो। नरक में पानी के लिए लोग तड़पता है, पूरा नरक की वेदना यादना प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उठाया, है ना। उनका गला एकदम सूख गया। देखिए कितना वेदनाजनक बात है। और आखिर में बोलता है मेरा आंखें धुंधली पड़ गया है। बोलने का मतलब प्रभु ने, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु भी दिखाई नहीं देता। हमारे लिए सबकी ओर से त्यागा हुआ अनुभव में यीशु मसीह बन गया। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, मेरे प्रभु ने ये सब किसके लिए लिया? मेरे लिए। कितने लोग विश्वास करता है ना, मेरे लिए प्रभु ने क्या बना, ये जानना बहुत जरूरी बात है प्रियो, है ना। मेरे लिए ये सब प्रभु करने के पीछे प्रभु का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो उद्देश्य जान करके प्रभु का दिल को ठंडा करना हमारे कर्तव्य है। यदि हम उस रीति में नहीं जीवन बिताएगा तो प्रभु को शायद हमारे प्रति कितना दुख रहेगा। अभी भी हम प्रभु को दुख देने वाला है या प्रभु का दिल को ठंडा करने वाला है ना। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बैठा हुआ जिन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को हमारा अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जो नया जन्म पाया है, पाप क्षमा पाया है, वे सभी लोगों का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। क्या है मालूम आपको, है ना। दूसरा कोरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका दूसरा वचन, दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का दूसरा वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। देखा, तुम्हें पवित्र कुमारी की समान मसीह को सौंप दूं। तुम पवित्र कुमारी है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब जो लोग भी प्रभु के साथ ये वाचा बांधा है, प्रभु यीशु तू मेरा प्रभु है। आज भी बहुत लोग एक पवित्र जीवन नहीं चाहता, इसलिए प्रभु को दिल नहीं देता, है ना। उनका दिल गवाही देता है, क्योंकि
मैं प्रभु को दिल देगा तो फिर मेरा मनमानी के जीवन नहीं होगा, इसलिए लोग प्रभु को अपना दिल नहीं देता। परंतु जिन्होंने भी प्रभु को दिल दिया वो एक जिम्मेवार व्यक्ति है प्रियो, एक बड़ा जिम्मेवारी व्यक्ति है। हम लोग अपनी जिम्मेवारियों के बारे में जानना चाहिए, है ना। कई लोग ये सब ना जान करके एक अंधाधुन जीवन बिताता है, वो एक बड़ा धोखा है ना। यहाँ पर प्रभु का वचन क्लियर कहता है पवित्र कुमारी क्या होना चाहिए? हाँ, एक पवित्र कुमारी होना चाहिए, है ना। प्रभु कैसा है? पवित्र है ना। प्रभु को चाहिए पवित्र कुमारी के साथ, पवित्र कुमारी के समान जीवन बिताना है प्रिय। वहां पर उस वचन में 3 प्रयोग है, एक भूतकाल का प्रयोग है, एक वर्तमान काल का प्रयोग है और एक भविष्यकाल का प्रयोग है। वो वचन वापस एक बार ध्यान से पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में हाँ। ईश्वरी धूल लगाए रहता हूँ, हाँ। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। बस बस बात लगाया, क्या हो गया? तुम्हारा बात लगाया, ये भूतकाल है। कौन सा काल है? भूतकाल, है ना। तुम्हारा बात लगाया है, कितने लोगों को विश्वास है कि मेरे साथ भी बात लगाया? हाँ, जो उधार पाया है वो सबके साथ बात लगाया है ना। बात लगाया, अभी शादी नहीं हुआ, शादी भविष्य में होगा। बात लगाया है तो शादी होगा, जरूरी नहीं होना, जरूरी भी नहीं, कट सकता है, खतरा भी है ना। ये भी बात सावधान रहना। बात लगाया इसलिए शादी हो जाएगा ऐसा मत सोचना, शादी कैंसिल हो सकता है। हाँ, जैसा होना चाहिए ऐसा। इसलिए मतलब ऐसा लोगों को कंप्लेंट दे तो शादी कैंसिल कर सकता है, शादी होने के बाद नहीं कर सकता कुछ भी कारण से। परंतु शादी होने से पहले मंगनी हुआ, परंतु एक नहीं है, प्रूफ मिल गया, कैंसिल कर सकता है, वो छूट है। बात समझ में आया? शादी होने के बाद छूट नहीं, किसी कारण भी नहीं। ये बात भी बहुत गंभीर बात है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि उसका मगनी हो चुका है, बात लगाया। जो भी मंडली के लोग हैं उनका बात लगाया, आशा है बहुत, लेकिन वो आशा निराशा में भी बदल सकता है। हाँ, अगर हम सतर्क नहीं रहेगा तो, सावधान नहीं रहेगा तो। देखो, वो बहुत बड़ी बात है प्रिय हमारे जीवन में। हमको अभी आपको मालूम है, जब मरियम के बारे में क्या लिखा, मरियम मतलब मगनी होने से पहले बात लगाया था, गर्भवती हो गया, छूट जाएगा। यहूदी नियम के अनुसार उसको बाहर ला करके सब लोग मिलकर पथरवा करके मार देगा, लेकिन केस ऐसा नहीं, यहाँ पर केस ऐसा नहीं, ये प्रभु के ओर से केस है ना। जब मत्ती के सुसमाचार उसकी पहला अध्याय उसका 18 वचन, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, मंगनी यूसुफ के साथ हो गया, तो उनके इकट्ठे होने से पहले या शादी होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। देखा क्या प्रूफ है? पवित्र आत्मा की ओर से ऐसे हुआ करके बोलेगा तो कौन मानेगा भाई? लेकिन यूसुफ को भी बनवाया स्वर्गदूत ने, उसको ही बनवाया। हाँ, एक व्यक्ति को बोला ऐसा नहीं। ये सारे बात तो प्रभु की ओर से है, तो प्रभु का सारे काम बहुत साफ रहता है। इसका मतलब क्या है प्रयोग? जो व्यक्ति हमें अभी हमको यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यूसुफ को मिला, मरियम को पसंद आया, मरियम को मिला, यूसुफ को पसंद आया, तभी तो मगनी हुआ, है ना। ऐसा इधर बैठा हुआ हम सब लोग मगनी हुआ है। यीशु मसीह को मिला, यीशु मसीह मिला, दोनों को पसंद आया, मगनी हो गया। ऐसा हुआ है कि नहीं? हाँ, ऐसा हुआ है तो बराबर है, ऐसा नहीं है तो खतरनाक बात है। मगनी होना चाहिए, है ना। मतलब क्या, कैसे मगनी हुआ, कैसे वचन दिया, है ना। जब रोमियो का पत्री उसका 10 अध्याय का 9 वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उतार पाएगा। देखा, ये है मगनी। प्रेज़ लॉर्ड। और ये बात अगर आपके जीवन में हुआ है तो मगनी पक्का हो गया, है ना। यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया, है ना। एक लड़के को मेरा पति होने के लिए मैंने कबूल किया, ऐसा बात हो गया।
बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज भी कितने लोग वो लोग यीशु मसीह से भी सुंदर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा प्रियो। धोखा में, आप किसी का धोखे में, इससे सुंदर कोई नहीं मिलेगा प्रियो। यीशु मसीह के जैसा सुंदर कौन है प्रियो, है ना। बहुत बड़ी बात है, वही एकमात्र सच्चाई है। अभी मतलब यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद में किसी को भी पसंद आएगा। अभी भी आपको पसंद नहीं आया इसलिए आपने लिया नहीं, है ना। अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ हमें सुनने वाला कोई भी अगर अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं है किया, उधार नहीं पाया, मैं आपको बोलता हूँ आपसे बड़ा धोखाधड़ कोई नहीं, धोखा खाने वाला आपसे बड़ा धोखा खाने वाला दुनिया में कोई नहीं। आप समझदार है तो हिंदी समझता है ना, मैं मलयालम में बोलूं फिर मलयालम आपको नहीं समझता, तो इसलिए मैं आपको समझने वाला भाषा में बोल रहा हूँ, फिर भी आप समझता नहीं। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह आपका प्रभु है। प्रभु मानेगा तो मगनी हो जाएगा, मगनी हो जाएगा, बाद में शादी हो जाएगा, नहीं तो क्या आशा है। देखा है यीशु मसीह के साथ जिसका मगनी हुआ उसको मालूम है मैं कहां जाएगा, हाँ उसको मालूम है मैं कहां रहेगा, ये सब उसको मालूम, बाकी लोगों को नहीं मालूम। जो उधार नहीं पाया बोल सकता है कि मैं मरने के बाद कहां जाएगा, नहीं मालूम उनको। प्रभु के साथ रहने का सवाल ही नहीं, क्योंकि इधर साथ नहीं था फिर उधर कैसे रहेगा। साथ होना है तो इधर ही साथ होना है, इधर से शुरुआत करना है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं प्रियो, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 12 वचन में कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह को अपना दिल दे दे, उसको अपने जीवन में बुलाए, उसी टाइम पर वो परमेश्वर का पुत्र बन गया। क्या बात है, इससे बड़ा भाग्य अवस्था। पढ़िए ना थोड़ा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। देखा, उन्हें जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो सच्चा जिंदा प्रभु है ना। उसने जो भी कलवरी सूली पर किया वो मेरे लिए किया। प्रियो, वचन सुनने के टाइम पर इतना सच्चाई अगर आपको समझ में आ गया तो प्रभु ने आपका समझ खुला है। देखो, कोई खुद का धार्मिकता लेकर के प्रभु के सामने खड़ा हो पाएगा? नहीं प्रियो, दुनिया में एक भी ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के अलावा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, पिता के सामने खड़ा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उधार पाने के लिए अनुग्रह मिला है, तो एक बात पक्का हो गया, मगनी हो गया, मगनी हो गया, मगनी हो गया तो काम खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मगनी होने के बाद में जिम्मेवारी है। हाँ, फिर जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? हमें शादी के दिन के लिए तैयारी करना है। शादी के दिन तक अपने तैयारी, वो तैयारी बोलेगा तो हर प्रकार का पवित्रता, प्रभु की सबसे बड़ा श्रेष्ठता है, उसका नाम की महत्व पवित्रता है। इसलिए हमें भी क्या करना है? 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 हो जाए। 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हाँ, शादी क्यों करवाने के लिए लेकर जाने के लिए आने वाला है, आने तक पूरे निर्दोष पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। मनुष्य में 3 भाग है, एक आत्मा है, एक प्राण है और एक शरीर है। तीनों भाग में हमें संपूर्ण रीति में पवित्रता प्राप्त करना यह हमारा कार्य है ना। वो भी काम प्रभु करते रहता। देखा, आज भी ये वचन सुनने के टाइम पर कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ कमी है तो वचन के द्वारा आपको दिखा देगा। अभी आपको जैसे सामने एक व्यक्ति बोलता है, देखो आपका चेहरे में थोड़ा तरी लगा हुआ है, सुबह मटन खाया था, ठीक से मुंह नहीं धोया, इधर रह गया। सामने वाला व्यक्ति बोलेगा तो ऐसा प्रभु की आत्मा हमें हर एक लोगों को सिखाता है, समझाता है। हाँ, और रोज, इसलिए ना सच्चा मंडली में प्रभु का वचन जो भी जलस्नान होता है, ये वचन के द्वारा है ना। एफेसियों में ऐसे लिखा, मंडली के लिए, मंडली में प्रभु का मंडली है तो है ना। एफेसियों 5 अध्याय उसका 26-27 वचन, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखा, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाना, पवित्र बनाना प्रभु का उद्देश्य है प्रियो।
प्रभु का मंडली पवित्र होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहने के टाइम पर यूहन्ना 15:3 में कहा कि अभी तुम शुद्ध हो गया। क्यों? ये वचन की द्वारा, ये वचन की द्वारा तुम शुद्ध हो गया। मैंने जो वचन तुम्हें कहा, तूने वो सुना, तुम शुद्ध हो गया। देखा, ये वचन हमें क्या करता? हमें शुद्ध करता है प्रियो, हमें शुद्ध करता है ना। जो भी वचन जब आता है प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन आने के समय में उस वचन की अधीन हो जाने का काम हमारा है। आज जो भी वचन आता है वो वचन से हमें बेलवा नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करता है, तो मैं नहीं मानूंगा, ऐसे नहीं बोलना। वचन जो भी आता है वचन को मानना है। प्रभु के वचन है तो मानना है। एक दूसरे ने कुछ ओपिनियन कहा वो बात अलग बात है, लेकिन वचन कहा तो वचन मानना है। जब मंडली, प्रभु का मंडली का खूबी वही है, मानेगा है ना। जब एफेसियों का पत्री में ही 5 अध्याय का उसका 24 वचन का शुरुआत पढ़ना, और जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। कैसा? देखा, कलीसिया मसीह के अधीन है। देखा, मसीह के अधीन है। कलीसिया हमेशा मसीह के अधीन है। मसीह के अधीन ना रहने वाला वो कलीसिया हो या व्यक्ति हो, मसीह का कलीसिया नहीं। वो मसीह के कलीसिया हमेशा मसीह का अधीन है। इसका मतलब प्रभु की हर एक बातों को मानने के लिए वे लोग बहुत उत्साही रहेगा। आज हमें ये बात को परखना है कि मैं मसीह के अधीन है कि नहीं, मसीह की बातों को मैं मानने के लिए मेरे में उत्साही है कि नहीं, है ना, या मैं उसको टाल देता है प्रियो कभी भी, है ना। क्योंकि मंडली का ये सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह जो भी कहेगा वो मंडली मानेगा। मंडली का खूबी है बातें प्रियो ना। मैं एक सच्चा प्रभु का मंडली का सदस्य बना है तो मैं प्रभु का हर एक बात मानेगा, है ना। बात ना मानने वाला अनुभव है तो, बहाना बोलने वाला अनुभव है तो धोखा है प्रिय, धोखा है ना। आज बहुत लोग मतलब प्रभु के शरीर से अलग होकर के अपने आप को बहुत पवित्र दिखाना चाहता है। अपने आप को क्या बोलता, हम घर में बैठ करके हम प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है और प्रोग्राम ही सुनता है यूट्यूब में। सब झूठ बात है, सब बात झूठ बात है। अभी वो इस कपड़ा के पीछे अपने आप को धर्मी दिखाना चाहता, सच बात है। नहीं, प्रभु का वचन से वो बाहर है, प्रभु ने दिया वो आज्ञा से बाहर है, परंतु बहाना लेकर के बोलता है हम ये सब करता है। कितना झूठा है ना। परमेश्वर का वचन को मोड़ देते अपनी मनमानी में। प्रियो, आज जाने अनजाने बहुत लोग प्रभु को तुच्छ करके अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करके मानो प्रभु से दूर जाने वाले समय है। विश्वास त्याग उसको बोलता है। परखना प्रियो, आज हमारे जीवन में मंडली में बना रहते हुए ना एक सच्चा पवित्र जीवन होता ही नहीं प्रियो, सवाल ही नहीं, जीवन का व्यापार ही नहीं होगा, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। कई लोगों को कई प्रकार उनको लगता है कि मैं ऐसा भी करेगा तो चलेगा, ऐसे चलने वाला बात हो एक भी मैंने वचन में कभी पढ़ा नहीं। ये सब वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया, ऐसा एक शब्द मैंने पढ़ा। हाँ, तो मूर्खों के साथ ना बनो, मूर्ख मत बनो प्रियो। हम प्रभु के साथ लिपटा रहना बहुत बड़ी बात है, प्रभु के शरीर में बना रहना, नहीं तो बड़ा धोखा है। यहाँ पर प्रभु का जो भी मगनी हो गया है उनका पूरा उल्सा रहना चाहिए कि मैं अपनी आत्मा में, प्राण में, शरीर में मैं हमेशा पवित्र जीवन बिताऊं। एक पवित्र जीवन के प्रति एक उल्लास, है ना। इस बात में कैसा हमें इस बात को करना मालूम है, जब 2 कोरिन्थी 7 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, डरते और कांपते हुए। पढ़िए प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। देखा, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए, प्रभु का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। पवित्रता को सिद्ध करे। देखा प्रियो, एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति को हमेशा प्रभु का भय रखते हुए पवित्र जीवन बिताने का एक उत्साह रहेगा। एक बहुत बड़ी बात है प्रियो, आत्मीय जीवन ये बहुत अनोखा जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार कई बातें लोगों को तकलीफ की बात सुनेगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वास्तव में मसीह जीवन
जरूर अपने आप को इनकार कर सूली लेकर चलने वाला जीवन है। अगर ऐसा नहीं है तो वो मसीह जीवन नहीं है वो। तो इसलिए अभी जो उधार पाए वो लोगों को आशा है, आशा है। आपको मालूम है वो एक स्त्री का एक द्रह्मा नष्ट हो गया है, एक द्रह्मा नष्ट हो गया, सिक्का 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 है ना। मतलब यहूदी लोगों के बीच की बात आपको मालूम नहीं, शायद इसलिए पहले भी बताया होगा मैं। मतलब वो क्या करता है, जो लड़का मिलने के लिए आया उसको पसंद आ गया तो वो 10 सिक्का या 100 सिक्का ऐसा दे करके एक माला, उसमें एक माला बना करके डाल सकता है। उसके अंदर से एक सुधा रहता है, होल्ड रहता है, वो सिक्का दे करके जाता है। तो ये लड़की क्या करता, मेरा मगनी हो गया है, मेरा मगनी हो गया है, खुशी से ये ऐसा ये रस्सी में डाल करके घुमाते रहता है। खुशी होता है ना मगनी होने के बाद में। मगनी होने के बाद में क्या होता, किसका मगनी हुआ है अभी नहीं, पहले हो गया, शादी हो गया, अभी तो बच्चा भी हो गया, मगनी होने के टाइम पर। हाँ, मगनी होने के बाद में बहुत खुशी होता है। तो फिर क्या करता है, वो ऐसा घुमाते रहता है, अकेला अकेले में भी घुमाता है। कभी कभी क्या होता, घूमते घूमते ये थोड़ा रगड़ते 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 रेसी कभी टूट जाता, ओ टूट गया भाई, टूट गया। अभी क्या ना मालूम है, जब दुल्हा जब आएगा, जब वो पूरा का पूरा कोई देना है, एक भी कम है तो शादी नहीं होगा, एक भी कम दिया तो, क्योंकि ये विश्वास योग्य नहीं, ये छोटा बातों पर भी विश्वास योग्य नहीं, उसका प्रूफ हो गया, नहीं समझा। बाप रे, उसका क्या हालत होगा, वो ऐसा ढूंढेगा जब तक नहीं मिलेगा उसको नींद नहीं आएगा, क्योंकि भविष्य की बात है, शादी की बात है, शादी कट जाएगा, पत्ता कट गया वो। इसलिए वो मतलब झाड़ू लेकर के, मतलब रोशनी ला करके रात दिन ढूंढते रहता, मिल गया तो बहुत खुशी होता है। समझ में आया? ऐसे आज कितनी लोगों को प्रभु ने क्या क्या दे करके गया, कर दो कितना खोया, जाने तो बोलता है गया। जिसने जाने दो सोचा ना, आपको जो जो तोड़ा दिया था, आपको जो जो वरदान दिया था, वो एक भी नष्ट किया ना, प्रभु के आगमन में आपको पत्नी बनने का पद भी नहीं मिलेगा। आप नरक में जाएगा, ये मैं नहीं बोला, ठीक है, उधार पाया है, नरक नहीं जाएगा, लेकिन आप प्रभु के साथ शादी नहीं होगा, आप शादी की लायक ही नहीं रहा। बात समझ में आया? बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसलिए प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया। अभी भविष्य में जाकर के हमारे शादी होने वाला है करके आशा दिया, आशा है ना, जो भी मानो उधार पाए, आशा है कि नहीं? जितने लोग आशा है प्रभु का स्तुति करेंगे, आशा है ना, प्रभु ने आशा दिया, प्रभु आएगा, हमको ले जाएगा, और जब हम प्रभु के साथ रहने वाले हैं। हाँ, ये सब आशा मिला, तो जिसको आशा है उसमें काम है ना। पहले होगा ना तीसरा अध्याय का 3रा वचन, पहले होगा ना 3 का 3। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। देखा, अपने आप को ऐसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। देखा, इसका मतलब आशा पाए हुए लोगों में भी उनकी चाल चलन में हमको मालूम पड़ेगा, उनको एक पवित्र जीवन बिताने का बहुत बड़ा इच्छा रहता। क्या करता? एक पवित्र जीवन बिताने का बहुत बड़ा इच्छा रहता। प्रियो, आज हमें पढ़ कर देखना है कि मेरे अंदर एक सचमुच में एक पवित्र जीवन बिताने की इच्छा है क्या? देखा है? देखो, आज बहुत लोग मतलब प्रभु के साथ मगनी हो गया, लेकिन अभी भी प्रभु उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा? जो व्यक्ति मतलब एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है ना, सच्चा पवित्र जीवन। इसलिए जब 2 तिमोथी उसका 2रा अध्याय का 21 वचन, 2 तिमोथी 2रा अध्याय का 21, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। देखा, स्वामी का काम आएगा। आज बहुत लोग स्वामी का काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पवित्र जीवन नहीं बिताता, पवित्र जीवन नहीं बिताता, वो पाप में जीवन बिताता। पाप में जीवन बिताने वाला व्यक्ति को कभी भी प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रियो, आप स्वप्न में भी नहीं सोचना है ना,
अभी हम अपना प्रभु का बारे में सच्चा ज्ञान रखना प्रिय। एक व्यक्ति पाप में जीवन बिताता है तो वो व्यक्ति को प्रभु कभी भी अपना महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ पर वचन क्लियर कहता है, जो अपने आप को पवित्र रखेगा स्वामी का काम आएगा। मतलब स्वामी इस्तेमाल करेगा, नहीं तो स्वामी इस्तेमाल नहीं करेगा। आपको मालूम है, जब अब्राहम अपना बेटा इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढने के लिए एलियासर को जब भेजा, तब एलियासर ने बोला अभी कौन है क्या है कुछ मालूम नहीं। देखिए प्रभु के साथ बात किया, प्रभु को बोला प्रभु मैं अभी एक कुएं के पास सामने खड़ा होता हूँ, अभी जो आएगा वो पानी लेकर के कुआं से बाहर आने के टाइम पर मैं बोलूंगा उसको मुझे पानी पिलाओ। और वो मुझे भी खुशी से पिलाया और वो बोलना चाहिए आपके साथ जितना वोटर जो है ये वो क्या मन को भी मैं पानी पिलाता हूँ। 10 वोटर कितना? हाँ, कोई बोलेगा क्या कितना दूर में? परंतु मेरा स्वामी का बेटा के लिए ऐसा एक लड़की चाहिए जो कि वो हार्ड वर्क करने वाला हो, मेहनती हो, दूसरे की परेशानी समझ करके परेशानी दूर करने वाला हो। हाँ, आलसी लोगों को प्रभु को नहीं चाहिए प्रिय। प्रभु ऐसे लोगों से काम कभी नहीं लेगा। एक दृष्टांत है और आपको सबको मालूम है, जब उत्पत्ति 24 अध्याय का 13 से 21 तक का वचन में ये भाग हम देखता है, आपको सबको मालूम है, पढ़ने की जरूरत नहीं। और जैसा वो प्रार्थना किया उसी समय में रिबेका आ गया। रिबेका को एलियासर ने बोला मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। बोलो स्वामी पियो, सिर्फ आपको नहीं आपके साथ जितना वोट है उनको भी पिलाता हूँ। देखा जैसा बोला वैसे हुआ। और एलियासर देखते रहे कि अरे बाप रे ये तो यही है। देखा प्रभु मार्ग खोलता है, प्रभु मार्ग खोलता है। हाँ, प्रभु पर शरणागत है तो आपके लिए प्रभु मार्ग खोलेगा। और हम देखते हैं कि उन्होंने ये सारे बात किया और आखिर में रिबेका कौन बना? इसहाक का पत्नी बना। प्रियो, आज इस जीवन में जो लोग आज प्रभु के वचन सुन करके प्रभु की बातों को उत्साह से मानने के लिए तैयार है, प्रियो सिर्फ वही लोग प्रभु यीशु मसीह की पत्नी बनने वाला है। शादी सिर्फ उनका होगा, बाद में मत पछताना प्रियो। वो मेरा भी उद्धार हो गया था, मैं भी मंडली में जाता था, जैसे मौका मिलता था जाता था, अवसर मिलने के मेरा मनमानी करता था। ऐसा मनमानी करने वालों को प्रभु अपना पत्नी बनाएगा? नहीं, आपका मनमानी वो प्रभु को पसंद नहीं प्रियो। आप प्रभु की इच्छा में एक नहीं, ये बात को जानना है ना। प्रभु की बात को मानने में मैं दाम देने के लिए तैयार है कि नहीं, ये बात को मानना प्रियो। आपको समझे ना समझे, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका दिल गवाही देता होगा एक सच्चा पति मेरे जैसे को कभी नहीं शादी करेगा। फिर आपका दिल ही गवाही दे रहा है तो और क्या चाहिए? प्रभु का परख आने से पहले आपका परख हो गया। तो प्रियो, प्रभु के लिए चुना है तो प्रभु के लिए कैसे होना चाहिए उस प्रकार का जीवन नहीं बिताते हुए और कितना भी स्वप्न देखते रहेगा वो अंडा वाला का स्वप्न होगा। सारे बात सत्यनाश, कुछ भी फायदा नहीं भी। तो अभी मतलब इस वर्तमान समय में क्या होना चाहिए? हमें एक सच्चा पवित्र जीवन, मेरा मतलब पति दुल्हा है ना, दुल्हा ऐसा है वैसा दुल्हन होना चाहिए। ऐसे नहीं है तो योगी नहीं, सूट नहीं होता, वो जमता नहीं, मिलता नहीं, ऐसे बात। तो अभी मतलब ये वर्तमान काल की बात, भूतकाल देखा, वर्तमान काल देखा, भविष्य काल में क्या होने वाला? भविष्य काल में शादी होने वाला है ना, शादी होने वाला। जब प्रकाशित हुआ कि 19 अध्याय का 7-8 बजे आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखा उसकी दुल्हन ने क्या किया? रोज अपने आप को तैयार करता है क्या? कितने लोगों में गवाही है कि मैं रोज मैं अपने जीवन को परखता हूँ और मैं बिल्कुल प्रभु का योग्य रीति में प्रभु की इच्छा जान करके मैं तैयार करता हूँ करके। कितने लोगों को गवाही है? सच्चा मंडली का सदस्य है तो आपका जीवन में होते रहेगा, ये रोज होते रहेगा, रोज होते रहेगा।
और आगे उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखा, प्रभु में आने के बाद में हर एक पवित्र लोग क्या करेगा? धर्म की काम करेगा, धर्म की काम करेगा। प्रभु जिस काम के लिए नियुक्त किया उन कामों में सत्कर्म देगा। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है हमारा प्रभु का बारे में याद करने वाला लोग है ना। जब 1 कुरिन्थी 5:7 वचन में लिखा है, मतलब पेसगा का मेमना वध हो गया। हमारा पेसगा का मेमना कौन था? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वध हुआ, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए। ओ प्रियो, कितना बड़ा प्रेम प्रभु ने हमें दिया। यूहन्ना 10:11 वचन में यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, अपना प्राण देता है। प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए अपना प्राण दिया। लेकिन ये सारे बात बताएगा तो भी सब लोग विश्वास नहीं करेगा। ये विश्वास करके कौन स्वीकारेगा मालूम है? जो प्रभु का है। आज बहुत लोग ऐसा मिला जुला रीति में चलता है, और जो प्रभु का नहीं, उसका एक सबूत क्या है? प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, प्रभु के पीछे नहीं चल रहे। वही यूहन्ना 10:26-28 पढ़ना, 26 से 28। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। देखा, जो प्रभु की भेड़ों में से नहीं। आपको सबको मिल गया ना यूहन्ना 10:26 से 28 तक का वचन है। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम क्यों नहीं ये बात विश्वास करता? कि तुम क्यों नहीं इस रीति में चलता? क्यों तुमको ये बात अच्छा नहीं लगता? देखो, कई बार है ना, थोड़ा सा तकलीफ की बात आ गया तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। सब मुफ्त में अच्छा लगता। थोड़ा सा दाम देने वाली बात आ गया तो उनका प्रकृति बिगड़ती हो जाता, कई बात बिगड़ जाता, फिर ऐसा होता। यहाँ पर प्रभु बोलता है कि तुम क्यों नहीं विश्वास करता? क्यों नहीं मेरे पीछे आता? मेरी भेड़ों में से नहीं है। देखो, नकली जीवन मत बिताना, फिर अपने आप को आत्मिक मत बोलना। प्रियो, आत्मिक जीवन हमेशा प्रभु के पीछे चलने वाला जीवन है। बहुत बड़ी बात है ना। कल एक बात बोला था, सब लोग नहीं था, मतलब रोज हमें सूली लेकर चलना है। रोज हमें मसीह के पीछे चलने वाला बिना सूली का नहीं चल सकता। तो सूली लेकर चलने का अर्थ क्या? हमारी इच्छा को तज कर पिता की इच्छा को। देखो, जो कल आया उनको मालूम, बाकी लोगों ने सुना भी नहीं। यूट्यूब में भी आया, लोगों को जरूरत नहीं है ना। एक बात जानना, हम प्रभु में आए पर जो प्रभु की इच्छा से हम बाहर है, हम अपनी इच्छा में है। आप रखो है ना, मतलब रोज हम किसकी इच्छा में चल रहे हैं? प्रभु की इच्छा में चलता है क्या? देखो, जो अपनी इच्छा है उसके पीछे किसका हाथ है? शैतान का। कई लोगों को मानेगा नहीं। आप मानो ना मानो, आप कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, पर जो आप प्रभु की इच्छा में नहीं है, शैतान की इच्छा में, शैतान की इच्छा में। आपकी इच्छा के पूरा पीछे शैतान है। आपको शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा, वो बहुत अच्छा भी उसके पीछे शैतान है। प्रियो, प्रभु की इच्छा मालूम करना जरूरी बात है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक व्यक्ति रोज सूली लेकर चलने का अर्थ अपनी इच्छा त्यज कर प्रभु की इच्छा को अपना कर चलना। सही बात है ना? यूहन्ना 6:38 वचन देखो, यीशु मसीह रोज सूली लेकर चलता था, रोज सूली का जीवन बिताया। यीशु मसीह बोलता है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखा प्रियो, इस दुनिया में आकर के कैसे भी अच्छा लगता है ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। क्यों स्वर्ग से उतरा? पिता की इच्छा पूरा करने के लिए। पिता की इच्छा। प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में कभी भी हम अपनी इच्छा में नहीं चलना। प्रियो, आपको सबको मालूम है, नीति वचन 14:12 में लिखा है कि कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, अच्छा बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आखिर में क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा।
नाश मिलेगा, नरक मिलेगा। वो सब नरक के मार्ग है प्रियो। आज हम जीवन के मार्ग में एक ही नहीं, ये बात को परखना। मैं प्रभु की इच्छा में नहीं है, तो इसलिए प्रभु ने बार बार बोला ना, मुझे ये प्रभु कहने वाला सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। मत्ती 7:21। फिर कौन जाएगा? मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाला स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। आज हमें ये जानना है, मैं स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है क्या? यदि मैं स्वर्गीय पिता की इच्छा में नहीं है तो बिल्कुल मैं हमारा स्वर्ग का मार्ग में नहीं। बहुत चेतावनी की बात है। अनेक लोग अभी परखना प्रियो, अनेक लोग जांचना। तो जो लोग प्रभु में आ गया, प्रभु में आने के बाद में वो व्यक्ति को ये दुनिया में कोई टेंशन नहीं क्या? नहीं, टेंशन नहीं। दुनिया में प्रतिकूल बहुत आता है, लेकिन टेंशन नहीं। वो व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में हमारे अंदर ऐसे एक गवाही होना चाहिए। क्या गवाही होना चाहिए मालूम है? मतलब फिलिपियों 5:21 वचन। फिलिपियों 5:21 वचन क्या बोलते मालूम है? मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। अभी इतने बैठा हुआ कितने लोग उधार पाए हुए लोग, बाकी तो नहीं बोल सकता है ना। उधार पाए हुआ कितने लोग बोल सकता है कि मेरे लिए जीना मसीह, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ। तो मृत्यु किसके लिए लाभ है? जो मसीह को जीता है। हाँ, जो मसीह को जीता है। प्रियो परखना, ये सब शब्द आप लोगों को बहुत गहराई में समझाया वो बात है। आज अपने आप को परखो, मेरे लिए जीना मसीह है क्या? है बोलने का मतलब आज मैं मेरे लिए नहीं जी रहा हूं, मैं किसके लिए जी रहा है? मसीह के लिए। मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? मसीह जीना। मसीह का मतलब जीवन मुझको जी करके मसीह का महिमा होना बहुत श्रेष्ठ बात है ना। वही बात गलातियों 2:20 में प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं मतलब मसीह के साथ बोलेगा तो वो मैं कौन है? वो पुराना आदमी मनुष्य, पुराना आदमी मनुष्य है ना, जो शरीर से जन्मा था। वो अभी काम रहे सूली में, और अभी वो क्या बोलता है? अभी मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है करके गवाही होना जरूरी बात है प्रियो। क्योंकि कालवरी सूली की दर्शन पाए हुआ लोग कभी भी अपने लिए नहीं जिएगा, वो मसीह के लिए जिएगा। पर तो अभी भी बहुत लोगों को दर्शन नहीं मिला, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभुता नहीं है। ऐसा लोग एक बड़ा धोखा में। तो यहां पर प्रभु के दास कहता है कि मतलब प्रभु का जो सच्चा जो कांदा मंडली, वो जीवन किसके लिए जीता? मसीह के लिए जीता। देखो आपका दिल क्या गवाही देता है मुझे नहीं मालूम, और तो हमारे जीवन का लक्ष्य यीशु मसीह है क्या? यीशु मसीह अगर हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं है तो रोज हमें तैयार करना प्रियो। अभी जो हमने जो पढ़ा था, जो आप पास पढ़ाएंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7-8 वचन। आओ हम आनंद और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया है। फिर शादी में कैसा वस्त्र मिलेगा? शुद्ध और चमकदार महीन मलमल। किसको मिलेगा? दुल्हन को। क्या दुल्हन को? जो दुल्हन की नाइंथ जीवन बिताया, दुल्हन की नाइंथ जीवन बिताया। ये मिलने वाला वो वस्त्र का खूबी, वो उसका बारे में लिखा है, वो पवित्र लोगों का धर्म की काम है। देखा भैया, अपन कितना धर्म की काम करता है मालूम है ना? देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप रोज काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है आप? देखो, जो प्रभु की इच्छा में होकर के जो काम करता है वो है धर्म का काम। जो प्रभु की इच्छा से बाहर है वो पूरा पाप है। इसका मतलब इसलिए ना, जब न्यायासन के सामने खड़ा होने के टाइम पर प्रभु हर एक लोगों का काम परखेगा। क्या परखेगा? काम परखेगा। हमारे सबका काम हमारे साथ आएगा, स्वर्ग में आएगा। उस समय में प्रभु के न्यायासन के सामने हमारे हर एक का काम के अनुसार, ऐसा ही लिखा ना, 2 कोरिन्थी 5:10 में लिखा है क्योंकि अवश्य है कि
कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति ने अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं उपाय। देखा, अनेक लोगों ने जो शरीर में रह करके किया हुआ हर एक बात जो भले हो बुरे हो उसके अनुसार मिलने वाला है। अभी वो कैसा मिलने वाला है वो बात को जानना है ना। हम अपनी काम को परखना जरूरी बात है, क्योंकि देखो आज का दिन जो हमारे समय के अंदर जिंदगी की समय के अंदर हम सही प्रकार काम नहीं किया, समय तो निकल जाएगा, बाद में पछताने से कोई फायदा है क्या? अरे गलती हो गया, जो भी लिखा था मैं दूसरा सवाल का जवाब लिखा, अभी आया दिमाग में वो उत्तर क्या था, लेकिन टाइम नहीं गया ना। हम कुछ भी करके नहीं जाना, इसलिए ना वो सुंदर हिंदी में पौलोस ने पहला कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय 10 से 15 तक का वचन में इसका बारे में वो एक अच्छा चित्र दिया है ना। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे। हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। देखिए, हर एक मनुष्य चौकस रहे हम कैसा काम करता है, हम किस रीति का काम करता है, मतलब हमारा काम कैसा है, ये बात में चौकस रहना। अभी आगे, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। देखा, जिसका काम उस पर बना रहेगा तो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। ओ कितना दुखदायी बात है प्रियो, कितना दुखदायी बात है। उधार पाए हुए लोग हैं तो जरूर वो नरक में नहीं जाएगा, लेकिन उसको वस्त्र नहीं, विवस्त्र, शादी में कोई विवस्त्र रहता नहीं, इसका मतलब वो शादी का लायक नहीं बना। और अनेक लोग अपने काम को परख रहा है, कैसा काम किया मैंने, दिखावा का काम किया, दिल से प्रभु के लिए काम किया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु की प्रेम में विवेश होकर के प्रभु की इच्छा पहचान करके जो काम किया वो है सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, है ना। आपको मालूम है सोना किस बात को दिखाता है? ईश्वरीय स्वभाव को, ईश्वरीय स्वभाव को। चांदी किसको दिखाता? छुटकारे को, छुटकारे को। बहुमूल्य पत्थर किसको दिखाता? जो पवित्र आत्मा का कार्य के द्वारा बदलने वाले जीवन को। इसका मतलब क्या है? उधार पा करके प्रभु की इच्छा पहचान करके पुत्र के द्वारा पिता का महिमा के लिए जो काम किया वो ही सिर्फ मूल्यवान होकर के बाहर आएगा, बाकी सब जल जाएगा। क्या समझा? समझ में आया है प्रियो? हम लोग जो काम करता है वो काम कोई दिखावा के लिए नहीं होना चाहिए, दुनिया से शाबाशी पाने के लिए नहीं होना चाहिए। प्रभु की ईश्वरीय स्वभाव में होकर, पिता की ईश्वरीय स्वभाव में होकर, है ना, पवित्र आत्मा हमारे बदलने वाला उस जीवन में यीशु मसीह के द्वारा पिता की महिमा करने वाला सिर्फ का सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर है, वही बना रहेगा, बाकी सब लकड़ी घास भूसा है, जल जाएगा। इसका मतलब है ना, अपन जो सोचता है ना, वो मैं संगति में गया था, कुछ नहीं मिलेगा, बाइबल पढ़ा था, ये किया था, वो किया था, प्रियो आपको जीरो मिलेगा, जीरो। ये कुछ भी प्रभु की उस ईश्वरीय स्वभाव में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, प्रभु की उस प्रेम में विवेश होकर के नहीं किया, ये सब पट्टी के लिए। प्रभु दास पूछेगा बाइबल पढ़ा है क्या? कितना चैप्टर? 10 चैप्टर, अंडा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, क्योंकि आपने किसके लिए पढ़ा? प्रभु दास के लिए पढ़ा। इसका मतलब मत पढ़ना बंद नहीं करना है। हाँ, कई लोग सोचेगा अभी पढ़ना बंद कर देता हूँ, पढ़ाई करना। ये बाइबल का वजन पूरा कहाँ पर आना चाहिए? हाँ, हृदय में आना चाहिए। आज कितने लोगों का हृदय में वजन है? मुंह खोलेगा तो प्रभु का वजन आना चाहिए, है ना। प्रियो, एक बात मैं आपको बताता हूँ ना, अभी
जो प्रभु का भय मानता है। हमारा मीटिंग कितने बजे होता? 8 बजे। तो सच्चा प्रभु का भय मानने वाले कितने बजे आना चाहिए? आप लोग बोलो। हाँ, 7:30 बजे आना चाहिए। सच्चा प्रभु का भय मानने वाला। कई लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, आपको अच्छा लगो बुरा लगो, सच्चाई वही है भाई, सच्चाई वही है। हम प्रभु की कांध प्रभु का भय मानता है भाई। हमारे में एक गवाही है क्या है? कोई गवाही नहीं। आजकल लोगों का है, थोड़ा कुछ शक्ति रीति में बोलेगा तो लोग बिगड़ जाएगा। वो फिर हम आएंगे ही नहीं। किसके लिए? प्रभु के दास के लिए। अरे ये जो आपका खेल जो है ना, ये सब नाटक कब तक चलेगा प्रियो? अब अभी भी प्रभु का भय मानता है प्रियो। देखो, स्कूल में थोड़ा लेट हो गया तो बाहर, है ना, कंपनी में थोड़ा लेट हो गया तो बाहर, ये सब चलता है काम मंडली में। मतलब मंडली क्या है मालूम नहीं, ऐसे चलना नहीं प्रियो। ये सब शैतान आपको धोखा दे रहा है प्रियो। मंडली बहुत डिसिप्लिन है, आपको ये जानना बहुत जरूरी बात है। आपको नहीं मालूम मंडली जीवन क्या है ना? तो इसलिए एक सच्चा, एक पवित्र जीवन ये दाम देने वाला जीवन है प्रियो, मनमानी के जीवन नहीं। अरे एक बातों में, अरे एक जगह पर, अभी आपको मतलब ट्रेन में यात्रा करना है तो पहले 10 बार देखेगा टाइमिंग, उसे कितना टाइम पहले पहुंच जाएगा। लापरवाही करने वाले लोग भी है। क्योंकि क्या है ना, एक बात है, अगर आपका रिजर्वेशन हुआ है और आपको टाइमिंग का गौरव नहीं, वो रिजर्वेशन किया हुआ कैंसिल नहीं किया तो पूरा पैसा जाएगा, है ना। जो मेहनत से कमाता ना, एक पैसा जाने नहीं देगा, नुकसान नहीं होने देगा। परंतु इसको परवाह नहीं है, जिसने मेहनत नहीं किया, मेहनत करके नहीं कमाया, वो बोलेगा वो 20-25 हजार गया तो कुछ बात नहीं होता। ऐसा होता है क्या प्रियो? एक पैसा जाता है तो मेहनत में कमाने वालों को दर्द होता। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु जो पसीना से नहीं कमाया उसको ये सब छोटी बात है। लापरवाही तुम्हारा और नुकसान प्रभु को लेखा देना पड़ेगा, और बात का लेखा देना पड़ेगा प्रियो। मैं आपको बताऊं, जब एक सच्चा डिसिप्लिन जीवन के बारे में जब बोलता है लोगों का, अच्छा डिसिप्लिन का सबसे पहली बात है डिसिप्लिन, बहुत बड़ी बात है प्रियो ना। हमारे में एक अच्छा आदर्श होना चाहिए। अभी वो बात हम सुनने जा रहे हैं अभी, गवाही के जीवन, है ना, बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग आज कैसा जीवन बिताता है, ये बात को हमें हर एक बहुत लोग परखना चाहिए, है। मैं आपको बहुत प्रोत्साहन देना चाहता हूँ प्रियो, कैसे भी एक टूटा हुआ जीवन बिताते हुए, है, मैं प्रभु को भी बोलेगा उस दिन, प्रभु मैं जब भी आया तो प्रभु मैं इसमें शामिल हुआ था, योगी रीति में है कि नहीं मालूम नहीं, है, कैसे भी मनमानी में जीता था, फिर भी कभी कभी टाइम मिलने पर आता था। ये सब नाटक एक मसीह व्यक्ति का नहीं प्रियो। मैं आपको प्रभु का प्रेम में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बाइबल में हर एक बातों का एक नियम है। हमारे प्रभु नियम का परमेश्वर है, जो नियम तोड़ेगा प्रभु उसको छोड़ देगा, ये बात पक्का बात है। इसलिए बहुत नम्र विनती करता हूँ कि आज भी प्रभु का सत्य वचन सुनने का प्रभु ने हमें मौका दिया। आज जो व्यक्ति जो प्रभु के साथ मानव वाचा बांधा है या उधार पाया है, उसका मगनी हो गया है। मगनी हो गया तो शादी होगा, लेकिन अगर तैयार नहीं रहा और वो अपने आप को पवित्र और शुद्ध जीवन नहीं बिताया तो मगनी होगा नहीं, शादी में नहीं मिलेगा, उनका शादी नहीं होगा। आपको वस्त्र नहीं, विवस्त्र होकर के कोई शादी में जाता है क्या? नहीं। अगर आपको वस्त्र पहनना है तो आपको किस काम के लिए प्रभु ने बुलाया, उन भले कामों में सत्कर्म रहेगा। एफेसियन 2:10 में लिखा ना, उधार पाए वो सबके लिए प्रभु ने क्या किया है? भले कामों को उनको पहले से नियुक्त किया हुआ है, वो मालूम करके उसकी राह पर चलेगा। अपना कोई मजबूरी बोल करके छुटकारा मिलेगा, ये तो बोलने वाला जगह नहीं है प्रिय स्वर्ग। इसलिए मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, प्रभु ने हम सबको इतना बड़ा अनुग्रह दिया, हमारे उद्धार हुआ है तो होने वाला उस स्वर्गीय शादी में प्रभु क्या दुल्हन होकर के मिलने के लिए अपना तैयारियों में रहना बहुत जरूरी बात है प्रियो, है ना। सही में जो भी जिसको आमंत्रण मिला, बुलाहट मिला, चुनौती मिला, उधार मिला, प्रभु की आत्मा मिला, वो जरूर वो काम करेगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।